चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1929 ईस्वी यानी लाहौर अधिवेशन तक की चर्चाएं विस्तृत रूप से कर चुके हैं। दोस्तों, आज उसी क्रम में आगे कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें हम अगले अधिवेशन की, तो दोस्तों 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अगला अधिवेशन हमारा 1931 का अधिवेशन है। कौन सा है? 1931 का अधिवेशन। यदि हम बात करें समय, स्थान, अध्यक्ष, और विशेष, इस अधिवेशन में क्या विशेष बातें हुई हैं उनके बारे में चर्चाएं करें। तो दोस्तों, यह हमारा अधिवेशन 29 मार्च 1931 कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। इन दोस्तों, 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन की विशेष बातें करें तो इसमें दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। मौलिक अधिकार। दूसरा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। और तीसरा, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इन दोस्तों, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के जो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उनके मध्य एक समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। उसी के संबंध में 1931 कराची अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन में जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले दोस्तों, महात्मा गांधी जब कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें वहां के युवा काला झंडा दिखाते हैं और कहते हैं कि आप भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जिंदा रहे। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि
गांधी तो मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। जब कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचते हैं तब वहां के युवा गांधी जी को काला झंडा दिखाते हैं। और कहते हैं कि आप भी अंग्रेजों की तरह नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जिंदा रहे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि गांधी तो मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। दोस्तों अगले अधिवेशन की हम बात करें तो वह है हमारा 1933 का अधिवेशन। दोस्तों 1932 में कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था क्योंकि सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं 1933 का अधिवेशन। समय 1933, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता। दोस्तों 1933 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता नेली सेन गुप्ता ने किया था। इसमें दोस्तों विशेष बात यह है कि यह भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला है। क्या है? भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला। महिला अध्यक्ष। भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। अगला अधिवेशन हमारा 1936 का है। कौन सा है? 1936। 1936, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 हो रहे चुनाव में भाग लेंगे। यानी दोस्तों कांग्रेस के इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो 1937 में चुनाव होने हैं उसमें वह भाग लेगी। अगले अधिवेशन की हम बात करें तो वह है दोस्तों 1937 का अधिवेशन। 1937 ईस्वी का अधिवेशन। समय 1937, स्थान फैजपुर महाराष्ट्र।
फैजपुर महाराष्ट्र। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। विशेष बात, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। यानी दोस्तों 1937 का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह पहला अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ था। अगला अधिवेशन 1938 का अधिवेशन। समय 1938, स्थान हरिपुरा गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 1937 का जो अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था उसमें 13 सूत्री कृषि मांग को पारित किया गया था। दोस्तों यदि इसमें हम बात करें तो इसमें दो चार बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला, यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो गांव में हुआ था। दूसरा, के प्रयास से रोमन लिपि को शामिल किया गया था। तीसरा, 15 सदस्यीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। चौथा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी दोस्तों 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से रोमन लिपि को भी शामिल किया गया था और इसी अधिवेशन में 15 सदस्यीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दोस्तों अगले अधिवेशन की हम बात करें तो वह है हमारा 1939 का अधिवेशन। समय 1939, स्थान त्रिपुरी जबलपुर। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था। कांग्रेस का
पहला अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया था। और खुद अध्यक्ष पद से और स्वयं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे और कहा कि यह गांधी की हार नहीं, मेरी हार है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इन दोस्तों क्या हुआ, 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। क्योंकि इस कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को इस चुनाव में हरा दिए थे। तब सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा कि यह गांधी जी की हार नहीं, यह मेरी हार है। अगले अधिवेशन की हम बात करें तो वह है दोस्तों 1940 का अधिवेशन। कौन सा? समय 1940, स्थान रामगढ़, झारखंड। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों 1940 का अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ था और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम को नियुक्त किया गया था। इसमें विशेष बात पहली 1941 से लेकर 1945 ईस्वी तक कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। दूसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। दूसरी बात, इस अधिवेशन में कहा गया कि भारत का संविधान भारत की जनता बनाएगी। दोस्तों भारत का संविधान भारत की जनता बनाएगी और जनता पूर्ण स्वराज्य से कम स्वीकार नहीं करेगी। इन दोस्तों 1940 का अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ था और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त किया गया था। दोस्तों 1941 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा तैयार किया जाएगा और कहा गया कि जनता पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। अगले अधिवेशन की हम बात करें
तो वह है हमारा 1946 का अधिवेशन। 1946 का अधिवेशन, समय 1946, स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। यह कांग्रेस का अधिवेशन गुलाम भारत का, यह अधिवेशन गुलाम भारत का अंतिम अधिवेशन है। अंतिम अधिवेशन है। दोस्तों, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही थे। यानी दोस्तों क्या हुआ कि 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को नियुक्त किया गया था और यह अधिवेशन गुलाम भारत का अंतिम अधिवेशन था। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही थे। अगले अधिवेशन की हम बात करें तो वह है हमारा 1948 का अधिवेशन, समय 1948, स्थान जयपुर, राजस्थान, अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। यह आजाद भारत का, यह अधिवेशन आजाद भारत का पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। पहले कांग्रेस का इतिहास, यह पुस्तक पट्टाभी सीतारामैया जी ने लिखा था। दूसरा 1857 का इतिहास, यह पुस्तक S.N. सेन की है। तीसरी पुस्तक राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, यह पुस्तक ताराचंद्र। दोस्तों, कांग्रेस का 1948 का अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को नियुक्त किया गया था। यह अधिवेशन आजाद भारत का पहला अधिवेशन है और इस अधिवेशन में कांग्रेस का इतिहास लिखने के लिए पट्टाभी सीतारामैया को नियुक्त किया गया था और उन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरी पुस्तक 1857 का इतिहास S.N. सेन। तीसरी राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ताराचंद
लिखे थे। दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसे लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।